नमस्कार। स्वागत है आपका शब्दांकुर जोन में, जिसे देख रहे हैं आप अपने फोन में। हो सकता है लैपटॉप से देख रहे हो जी, पर बहुमत तो फोन का ही है। तो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त के शंकर सौम्य और मैं हूं कंचन चौहान। लॉकडाउन का समय और हम सब हैं क्वारंटीन में। बहुत सारे साथी अभ्यस्त हो चुके होंगे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, और हम जानते हैं इस विषय पर हमारी ये वीडियो बहुत लेट है, पर क्या करें, एक्सपीरियंस करने में, खुद सीखने में लगता है समय, और खुद एक्सपीरियंस करने के बाद ही तो हम आपको बताते। ऐसे बता देते तो उसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए पहले हमने खुद करा, उसके बाद ही वो पॉइंट्स लेकर के आए आपसे। लेकिन एक बात बताइए कंचन जी, खैर अब तो बहुत सारी चीजें आपने भी सीखी हैं, मैंने भी सीखी हैं, वर्क फ्रॉम होम कैसे करें। शुरुआती दौर में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? शुरुआती दौर में तो ऐसा था कि काम करते करते मैं कब बर्तन धो देती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। अच्छा, तो बर्तन गंदे भी छूट जाते होंगे दो चार? ये नहीं पता, लेकिन बहुत सारे काम में घर के, मतलब फाइल भी बन रही है और मेरे सारे काम भी हो जाते थे, मतलब सारा मिक्स हो जाता था। तो कहीं आपने गलती से पेन ड्राइव को तो नहीं मांझ दिया बर्तन की जगह? हो सकता है कर दिया हो ये भी, लेकिन इतना मतलब सब कुछ मिक्स हो जाता था, सारे काम हो जाते थे। लेकिन घर का कभी ऑफिस टाइम का काम जो होता था वो घर का काम करती थी मैं उस वक्त, और घर के काम के वक्त ऑफिस टाइम का काम। अच्छा, ऐसा सारी गड़बड़ हो जाती है। सारी गड़बड़ ये होता है वैसे कई बार ना, शुरुआत में मेरे साथ भी घर के काम और वो ऑफिस का काम ना मिक्स हो जाता था, बहुत दिक्कत होती थी। ये बात है। अच्छा, तो एक बात बताइए फिर सौम्य जी, आपके घर में कल कड़ी बनी थी क्या? कड़ी? हाँ बनी थी, आपको कैसे पता? वो लैपटॉप पे लगा हुआ है। वो हो गया होगा, कई बार हो जाता है। वर्क फ्रॉम होम के नतीजे हैं, ये रुझान आने शुरू हुए हैं अभी, लेकिन एक रुझान अच्छे भी आ रहे हैं। लॉकडाउन का एक फायदा भी हुआ है। बताइए क्या फायदा हुआ? और फायदा ये हुआ कि जब पहले हम वीडियो बनाया करते थे तो कहीं हॉर्न की आवाज, कहीं भोपू की आवाज और कहीं घंटी की आवाज आती रहती थी। ये तो है। अब शांत है, तो अब हमारे दोस्तों को वंचित रखा जा रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक से। लेकिन कोई बात नहीं साथियों, सब कुछ पटरी पे आएगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी वापस, वो आवाज भी लौट आएगी, वो हॉर्न, वो पॉम पॉम, वो सब कुछ आएगा वापस। तो साथियों, धीरे धीरे हमने जो सीखा है कैसे करें वर्क फ्रॉम होम, और वर्क फ्रॉम होम के समय कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, वो कुछ टिप्स बांटने वाले हैं हम आपसे। जुड़े रहिएगा, वीडियो खत्म होते होते बहुत सारी नई चीजें आपको पता लगेंगी। हो सकता है कुछ चीजें आपको पहले से पता हो, कुछ चीजें हो सकता है नहीं होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट है गेट अप अर्ली। तो दोस्तों क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं कि रात को देर तक काम कर लेते हैं, सुबह आराम से उठेंगे। तो उससे क्या होता है, जब हम रात को देर तक काम करते हैं तो हमारा ब्रेन थका हुआ होता है, उतना प्रोडक्टिव होता नहीं है, और रात को हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, किसी का मैसेज भी आ जाता है, किसी का फोन भी आ सकता है, तो उससे बहुत अच्छी तरह से हम काम कर नहीं पाते, फोकस हो नहीं पाता। बजाय उसके रात को जल्दी सोकर अगर सुबह जल्दी उठकर आप काम करना शुरू करते हैं तो एक फायदा ये होगा कि सुबह 5-6 बजे किसी का फोन या मैसेज नहीं आने वाला है, कोई नहीं तंग करने वाला है, और वो बहुत ही फोकस का टाइम होगा। तो रात को या दोपहर में जितना समय अगर आप किसी काम को करने में अगर लगा रहे हैं 2 घंटा, तो सुबह वो 1 घंटे में ही हो जाएगा, कम समय में होगा। तो पहला पॉइंट यही था, गेट अप अर्ली। और दूसरा पॉइंट ये है, बी ऑन टाइम। अपने काम को आप एक टाइम निर्धारित कर लीजिए, एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करके रखिए कि आपको जिस टाइम पर आपने काम करना है आप उस टाइम पर हो उस काम को करने के लिए उपस्थित। तो ये नहीं कि आपने अगर 10 बजे से स्टार्ट करना है तो आप 10:30 बजे बैठ रहे हैं, आकर 11 बजे आकर बैठ रहे हैं, तो इससे फिर आप डिसिप्लिन में नहीं हो पाएंगे और काम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो भी टाइम आप सिलेक्ट करते हैं अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो आप उसी टाइम पर आपको उसे स्टार्ट करना होगा। बियॉन्ड टाइम के साथ साथ आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आपका जो वर्किंग टाइम है वो आप अलग से रखें, और आपके जो पर्सनल कामों के टाइम है उसे आप अलग अलग, इसको मिक्स मत करिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप ना अपना वर्क कर पाएंगे, ऑफिस का काम कर पाएंगे, ना घर का काम कर पाएंगे। इसलिए आपको दोनों ही समय अलग अलग रखने होंगे। अच्छा है। और पॉइंट नंबर 3 है गेट रेडी प्रॉपरली। तो साथियों, कई बार हम घर पे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार चलो उठो और काम करना शुरू कर दो, तो हम घर के जिन कपड़ों में होते हैं वैसे ही हम बैठ जाते हैं काम करने,
इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे अच्छा खासा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए अगर हम रोज उठ करके नहा धो के और बिल्कुल वेल ड्रेस होकर के वही ऑफिस वाले कपड़े और पैंट शर्ट जूते और वो सारी चीजें अगर हम करते हैं इस्तेमाल, वेल ड्रेस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम टाइम पर भी होते हैं और ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। जी, जैसे वो छोटे बच्चे सुपरमैन का वो पहन के बड़े अपने आप को सुपरमैन समझते हैं, तो वो पावर उनको अंदर से महसूस होती है। तो हाँ, ऐसे ही हमें तो अच्छे कपड़ों जैसे के साथ, वो सुपरमैन समझते हैं अपने हाँ, आप को, वैसे ही हम अपने आप को कपड़े पहन के बिजनेसमैन बिल्कुल। समझते हैं। तो उससे अंदर से मतलब ख्याल आता है, एहसास होता है कि हाँ हम ऑफिस का काम करने जा रहे हैं। यस। तो अगला पॉइंट है कि आप अपने काम को, आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए एक जगह को निर्धारित कर लीजिए जहाँ पर आपको कोई भी मतलब कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, और आप अपने सारे सामान जो भी आपको यूज़ करने हैं काम में, जैसे पेन ड्राइव हो गया, आपके सारे इंपॉर्टेंट कागजात हो गए, जो भी है फाइल्स हो गई हैं, और इन सबको अपने आसपास ही रखें ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े उनको लेने के लिए। तो अपने काम की जगह को अच्छे से मेंटेन करके रखें ताकि आपको काम करते वक्त किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। चाहे तो आप पानी लेकर बैठ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली काम करते करते बहुत प्यास लगती है, और क्योंकि गर्मी का मौसम भी आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स योर वर्किंग टाइम। तो दोस्तों, एक तो सबसे पहली बात है कि हमें टाइमिंग देखना पड़ेगा। एक टाइम हमने अपने सहूलियत के हिसाब से रख लिया, 3 घंटे के बाद हमने फिर ब्रेक दिया 1 घंटे का, फिर 3 घंटे का टाइम काम के लिए, फिर 1 घंटे का ब्रेक, उसके बाद फिर 3 घंटे का टाइम काम के लिए। अब वो मैं नहीं कहता कि आप शुरू के 3 घंटे 9 से 12 रखें या 8 से 11 रखें या 7 से 10 रखें, वो आपके ऊपर निर्भर है, जैसे आपको अच्छा लगता है। लेकिन 3 घंटा काम, 1 घंटा रेस्ट, 3 घंटा काम, 1 घंटा रेस्ट, 3 घंटा काम, इस तरह से जो है पूरे दिन को आप 3-3 घंटे के 3 हिस्सों में बांट लीजिएगा और उसको फिक्स कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज का हमने सेशन जो 3 घंटे का है वो 9 बजे शुरू किया, कल का हम 10 बजे कर रहे हैं, परसों का हम 11 बजे कर रहे हैं, कभी हम मिस कर रहे हैं। तो ऐसा करने से हमारी जो कंटिन्यूटी है वो खत्म होगी, और कंटिन्यूटी खत्म होने से फिर वो जो है ना, वो एक स्पीड काम में नहीं आ पाएगी। तो उसको फिक्स रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ आखिरी का पॉइंट है, वो सबसे मजेदार है क्योंकि वो हमसे ही जुड़ा हुआ है। बाकी पहले वाले भी तो हमसे जुड़े हुए थे। मतलब ये अपने आप को इनाम देने का काम है, रिवॉर्ड देने का काम है, पॉइंट्स देने का काम है, जो कि हम अपने आप को जज कर रहे हैं कि हाँ हमने जो भी काम किए हैं वर्क फ्रॉम होम में वो हमने ईमानदारी से किए हैं या नहीं। तो उसके हिसाब से हम अपने आप को पॉइंट देंगे। वो पूरे डे को बांटा है 3-3 घंटों में, तो हम उस 3 घंटे को भी 15-15 मिनट में बांट देंगे, और हर 15 मिनट के बाद अपने आप को टेस्ट करेंगे, जज करेंगे कि हमने 15 मिनट तक अच्छे से काम किया है, मतलब बिना कोई नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया के कोई भी नोटिफिकेशन चेक नहीं की, ना व्हाट्सएप चलाया, ना भी चलाया। अगर फोकस से काम किया है तो हम उसको अपने आप को पॉइंट्स दे सकते हैं। ये अच्छा है। इससे फायदा ये होगा कि जब हम दिन के अंत में अपने सारे पॉइंट्स गिनेंगे तो हमें खुशी होगी और हमें एक अचीवमेंट का आभास होगा, जिससे कि नेक्स्ट डे हमें और ज्यादा और अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे 6 पॉइंट्स जिनकी मदद से हम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम में पहले से बेहतर परफॉर्मेंस। आप कहेंगे कि हम ये शेयर क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों कोरोना संकट है और इस संकट की वजह से हमें घर से करना पड़ रहा है काम, और आप जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा चुकी है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आपका अपना बिजनेस है, ये आपकी और हमारी ड्यूटी है दोस्तों कि जैसे ही सब कुछ सामान्य होता है तो बहुत जल्दी हमें अर्थव्यवस्था को दोबारा से ऊपर लेकर के आना है। ये मेरी, कंचन जी की, आपकी, हम सब की ड्यूटी है। फर्क नहीं पड़ता, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी अपनी जॉब को 100% दे दीजिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को 100% दे दीजिए, बेहतर से बेहतर करिए, और घर पर रहकर हमें ऑफिस से भी डबल काम करना है, करके दिखाना है, और इस संकट को हराना है, अर्थव्यवस्था को फिर से ऊपर ले जाना है। और इसी अच्छे उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ अब हम लेंगे आपसे विदा। शब्दांकुर प्रकाशन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए हम क्या सहायता कर सकते हैं वो जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फोन नंबर पे फोन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली बार। नमस्कार।